आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा आज का जो स्केड्यूल है, जो कि हमने चीजें आज देखनी है। तो इफ यू आर ओके विद द स्लाइड्स, और आई थिंक आई एम गोइंग विद दिस वीडियो। जी, तो वीडियो हमने ऑन की है, तो अभी हम शेयर करेंगे अपनी स्क्रीन, जिसके ऊपर आप सब जो है हमारा जो आज की स्लाइड्स हैं उनको देखेंगे। जी, तो टॉपिक्स जो हैं जिनको हमने आज कवर अप करना है, जिसमें हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बिजनेस स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? बस हैंड रेज कर दीजिएगा, आई विल गेट टू नो दैट। तो स्क्रीन अगर शेयर हो रही है तो सब बता दीजिए। तो डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, जी दैट्स ग्रेट। तो उसके बाद ई कॉमर्स बिजनेस हम कैसे करते हैं, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस क्या हैं, और इंट्रोडक्शन टू ईबे बिजनेस मॉडल्स एंड स्कोप ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस ऑन द ईबे। इस जो है मैंने पहले ही बताया कि इट्स जो है स्पेशलाइज्ड है ईबे से रिलेटेड। तो ईबे के ऊपर जो चीजें आएंगी, ईबे से रिलेटेड जितने भी हैं, तो वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द क्लास जो है सेशन, हम आपकी जो है क्वेश्चंस भी लेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हम उनको डिस्कस भी कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग विद माय ऑन इंट्रोडक्शन, आई हैव बीन ऑन ईबे वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years, from started from a store which was for the stock products के साथ हमने काम किया यूके मार्केट के अंदर। तो यूके मार्केट से जो है फिर उसके बाद हमने अपने बिजनेस को, अपने जो है वर्क एक्सपीरियंस को एक्सपेंड किया यूएसए में, कनाडा में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ये चारों मार्केट प्लेसेस जो हैं यहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जो है स्टॉक प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं, और उसके साथ हम ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं। और ड्रॉप शिपिंग के अलावा हमारे पास इसमें ऑप्शंस अगर कोई आते हैं, लाइक किसी को अपना पीएल लॉन्च करवाना है तो पीएल भी हम लॉन्च करते हैं। और इसके अलावा होलसेल की तरफ अगर कोई जा रहा है, कोई ऑथराइज्ड डीलर्स, क्योंकि ईबे के ऊपर अगर इफ यू नो वहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर्स जो है रीसेलर्स जो होता है, वो सब कुछ चल रहा होता है। इट्स नॉट लाइक अमेजोन से अगर आप लोग वाकिफ हैं कि अमेजोन का जो है आपको जो है लिस्टिंग्स वगैरह के साथ आपको अटैच होना पड़ता है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट वे है। तो अभी चैट्स वगैरह को मैं नहीं देख रहा, आई एम सॉरी, बार बार मैं जो है उस तरफ अभी नहीं जाऊंगा। तो आई विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक। तो अभी के लिए जो चीजें हैं उसके अंदर जो हमने टॉपिक्स अभी देखे, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, और जो है ई कॉमर्स बिजनेस क्या है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हमारे पास हैं, एंड देन वी विल गो टू द इंट्रोडक्शन टू ईबे बिजनेस मॉडल, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। चलिए नेक्स्ट हम अभी चलते हैं। कॉमर्स, ई कॉमर्स में आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं। मींस के कॉमर्स बेसिकली कहते हैं किस चीज को, कॉमर्स है किसी चीज का ट्रेड करना। कोई भी ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं, लाइक आप कोई चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, दैट्स कॉमर्स। आप दुकान पे जाके कोई चीज लेते हैं, आप किसी स्टोर में किसी शॉप पे जाके कोई चीज बाय कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, दैट्स ऑल द काइंड ऑफ कॉमर्स। इसी तरह से जब हम इस दौर के अंदर पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे अब ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं, लाइक आपका मेल से ईमेल की तरफ आप शिफ्ट हो गए हैं, अब आप कॉमर्स को भी शिफ्ट कर चुके हुए हैं ई कॉमर्स की तरफ। ई कॉमर्स के अंदर क्या है, ई कॉमर्स में हम यही सारी चीजें जो हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, चीजें बाय कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, तो वो हम जो है इलेक्ट्रॉनिकली अब कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि सिंपल कॉमर्स में आपके लिए ये सारी चीजें आपके साथ स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। बिजनेस नेम आपको चाहिए, बिजनेस एड्रेसेस आपको चाहिए, स्टॉक जो है यहाँ पे ई कॉमर्स और कॉमर्स में डिपेंड करता है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है उसके अंदर आपको स्टॉक बाय करना पड़ता है, आपके पास स्टॉक हो तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर आप जिस बिजनेस मॉडल की तरफ जाएं, दैट्स मे वेरी कि आपको उसको जो है फिजिकली बाय करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इट्स द टाइप ऑफ ड्रॉप शिपिंग, कि आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए जो आपका मॉडल है, फिर उसके बाद आपको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करना इज लाइक सेम, आपकी दुकान है, आपने दुकान के अंदर जब तक एक चीज को डिस्प्ले आउट नहीं किया हुआ, शोकेस नहीं किया हुआ कि जी ये चीजें मैं सेल आउट कर रहा हूँ, नो वन विल कम टू योर शॉप एंड नो वन विल नेवर नो कि आप जो है क्या चीज सेल कर रहे हैं। तो दैट्स इन द ई कॉमर्स इज इट्स द सेम थिंग कि आपने अपने स्टॉक को जो है, आपके पास जो चीजें हैं जो आपने सेल आउट करनी है, उनको डिस्प्ले करना है, दैट्स कॉल्ड द लिस्टिंग्स। आप लिस्टिंग्स करते हैं, लिस्टिंग्स के ऊपर आप अपनी मेहनत लगाते हैं,
आप अपना जो है पिक्चर्स को जो ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद आप उसको शो आउट कर रहे होते हैं कि जी ये चीजें हैं, मैं इनको बेच रहा हूँ, मैं ये चीजें हैं, इसके ऊपर आपकी बहुत ज्यादा कोशिश होती है कि मैं उसको अच्छी तरह से डिस्प्ले कर सकूं। तो दैट्स द लिस्टिंग्स प्रोसीजर। फिर उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपको कॉन्टैक्ट करने का वे क्या होना चाहिए। ट्रेडिशनल कॉमर्स में भी आप जो है आपका, क्योंकि वहां पे आप जो है कस्टमर के साथ फेस टू फेस डील कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल यही है कि आप उनके साथ बात कैसे कर रहे हैं। लेकिन इन द ई कॉमर्स आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपको ऐसे आपको आपके साथ किसी ने अगर कांटेक्ट करना है, आपसे कोई चीज बाय करनी है, तो ही मस्ट गो थ्रू हाउ ही कैन कांटेक्ट यू, से उसका आपके साथ राब्ता कैसे होगा, किस तरह से वो आपके वो चीज बाय कर सकता है, ये सारी चीजें। तो कांटेक्ट डिटेल वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। आफ्टर दैट कस्टमर्स रेंज में आपका कॉमर्स में, ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप एक बहुत छोटे लेवल पे एक लोकली, अगर आप बहुत बड़ा ब्रांड भी बन जाएं तो फिर भी आप एक लोकल अथॉरिटी, लोकल पीपल्स को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम ई कॉमर्स में आते हैं, देयर इज नो लिमिट्स देयर। आपका यूएसए के अंदर आपका बिजनेस है, आप पूरे यूएसए को कवर कर रहे हैं। नॉट लाइक कि आप एक स्टेट में काम कर रहे हैं, आप एक जो है सिटी में काम कर रहे हैं। आपका इंटरनेशनली आपको रिकग्निशन मिलती है कि जी आप प्रॉपरली वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, उनको वहां पे जो है सेल आउट कर सकते हैं। आपका बिजनेस नेम, आपका बिजनेस एड्रेस किसी भी लोकल कंट्री में हो, आपका किसी भी लोकल स्टेट के अंदर अवेलेबल आप हों, लेकिन आपका बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करेगा इंटरनेशनली। तो दैट्स द डिफरेंस कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। क्योंकि हम अब ग्लोबल विलेज में हैं, जो कि जो हम सब इंटरनेशनली जो है कनेक्टेड हैं हर तरह से, तो इसको हम जितना भी अपने आप को कंजेस्ट करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर एक प्रॉपर डिफरेंसेस जो हैं, जो कि हमें इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। बाकी ई कॉमर्स के ऊपर बिजनेस कैसे होता है, मतलब ई कॉमर्स में बिजनेस क्या हम कर सकते हैं, कौन से बिजनेसेस हैं जो कि हम इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली उन बिजनेसेस को करने के लिए कौन कौन से हमारे पास मोड्स हैं, कौन कौन से हमारे पास चीजें हैं जहां पे हम जो है बिजनेस को रन आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कोई चीज को सेल करके, ठीक है, सेलिंग करना, कोई चीज भी ली हमने, बाय की, बाय करने के बाद हमने उसको सेल कर दिया। कोई चीज हमारे पास मैन्युफैक्चर हुई, हमने मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको बेच दिया, तो ये हमारा एक सेलिंग बिजनेस है कि हम ई कॉमर्स के ऊपर किसी चीज को बेच के कारोबार कर सकते हैं। ट्रेड, आपने ट्रेड को भी माइंड में रखना है कि हम ट्रेड कर रहे हैं, हम किसी चीज के अगेंस्ट जो है अपनी सर्विसेज या जो भी हम बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट, हमने उसके अगेंस्ट कुछ अर्न करना है, तो सेलिंग करके हम अर्न कर सकते हैं। बाइंग करना, जो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है ई कॉमर्स को भी अगर हम एक साइड पे रखें, हम अपनी लाइफ के अंदर प्रॉपरली अगर देखें, तो जो कारोबार में हम बाइंग अच्छी करते हैं, जहाँ पे हमें बाइंग हमारी अच्छी है, हमारे पास जो है निगोशिएट करने की पावर हमारी अच्छी है, हम बाइंग में अपनी प्रैक्टिसेस को जो है अच्छी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और अच्छी बाइंग कर सकते हैं, वहां पे ही हम बिजनेस कमाते हैं। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि हम बेच के बिजनेस नहीं करते, हम बेच के प्रॉफिट नहीं कमाते, हम खरीदते हुए ही प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो बाइंग करना इज द मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स के ऊपर आपके पास अगर इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, आपके पास सेलर्स भी इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, आपके पास कंपटीशन भी उतना है। अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे नेस्ले की बॉटल आप पानी की ले रहे हैं, तो वो जो नेस्ले की बॉटल है, वो आपको होलसेल में भी अगर आप जाके लें, कि फॉर एग्जांपल अगर 50 की रिटेल में सेल हो रही है, तो आपको 30 की वो मार्केट में मिलेगी। अब आपको भी 30 में मिल रही है, 100 एंड अदर पीपल्स को भी वो 30 में ही मिल रही है। लेकिन अगर आपके पास निगोशिएशन पावर आपकी अच्छी है, आप अच्छा निगोशिएट करते हैं, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जाके वो चीजें बाय करते हैं, अगर आप उसको 30 में की बजाय आप अगर उसको 28 में बाय कर रहे हैं, इट मींस कि आपका प्रॉफिट जो है वो आप 28 में ही बाय कर, आपका जो 2 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है वो आपने उनसे ज्यादा लिया है। तो बाय सेल तो हमने और ऑब्वियसली उसी प्राइस पे करनी है। अब नेस्ले की बोतल मुझे भी पता क्या रेट है, आपको भी पता क्या रेट है, एवरीवन नोस के नेस्ले की बोतल का क्या रेट है, वो 50 ही पे करेंगे। अब आप उसको 51 52 में सेल नहीं कर सकते। तो अगर आपने प्रॉफिट कमाना है तो आपने अपनी बाइंग को स्ट्रॉन्ग करना है। तो दैट्स द थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स बिजनेस है कि आपकी बाइंग स्ट्रांग होनी चाहिए। आफ्टर दैट हम आते हैं सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर अब आप जब इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर कुछ न्यूबीज हैं उनके लिए ये कुछ डिफरेंट थिंग होगी कि सर्विस आप इस तरह से दे रहे हैं, लाइक आपने अगर पीएल लॉन्च करना है, आपको जो है चाइना के अंदर आपने कुछ बाय करना है,
वहां पे आपने बाय करना है चाइना से, लेकिन आपके पास वहां पे जाके अब आप उस प्रोडक्ट का आपने जो खरीदना है उसकी इंस्पेक्शन आप पर्सनली जाके उधर नहीं कर सकते। अगर बहुत बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, मे बी आप जाना भी चाहें और जाएं भी, लेकिन इन केस अगर आपका छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको पर्सनली बार बार जाके उसको इंस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, वहां पे किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर को हायर करेंगे। तो जिस सर्विस प्रोवाइडर को आप हायर करेंगे एक्चुअली वो आपको सर्विस दे रहा है। अब इसी तरह से सर्विस आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर आप सियालकोट में चले जाएं, आपके पास लाखों करोड़ों चीजें बन रही हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप वहां पे जो है चीजों को ले सकते हैं। लाइक आपके पास नाइफ्स हैं वजीराबाद के अंदर, आपके पास सियालकोट के लेदर प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को उठाएं। अब आप अपनी इन चीजों को, अपने स्किल्स को यूज करते हुए आप इंटरनेशनली कस्टमर्स को, अपने सेलर्स जो हैं उन सेलर्स को आप कांटेक्ट करें दैट वी आर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, हम यहाँ से आपको ये चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप ये चीजें मेरे से ले सकते हैं। अब ये भी काम आप कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर कोई बंदा पहले ही यहाँ से किसी से बाय कर रहा है लेकिन उसको बेसिकली कोई अच्छा कोरियर नहीं मिल रहा, मींस कि अगर उसने फॉर एग्जांपल जी कंटेनर्स करवाने, लॉजिस्टिक्स उसको चाहिए, तो आप लॉजिस्टिक प्रोवाइडर बन सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे जो है ई कॉमर्स करने के लिए आप अपनी फिजिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल सर्विसेज जी, अभी मैं क्वेश्चंस नहीं ले रहा, आई विल कांटेक्ट लेटर, वो भी सारा कुछ हम करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम डिजिटल सर्विसेज की तरफ जो जाएंगे। डिजिटल सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर आप ग्राफिक डिजाइनर अच्छे हैं, आप ग्राफिक सर्विसेज दे सकते हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप कंटेंट राइटिंग दे सकते हैं सर्विसेज। तो ये सारी आपकी ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होंगी। तो ये सारी डिजिटल में और भी काफी कुछ आ जाएगा। आप उसके बाद जो है प्रोडक्ट, अपनी लिस्टिंग्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, आपने उनको एसईओ कैसे करनी है, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि आप जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर भी कर सकते हैं। एक तो आपकी फिजिकल सर्विस प्रोवाइडिंग हो जाएगी और डिजिटल सर्विस में। उसके बाद आ जाता है आपका मार्केटिंग में। मार्केटिंग के अंदर आजकल अगर आप देखें तो एफिलिएट मार्केटिंग इज गोइंग ऑन द टॉप। बहुत सारे लोग जो है एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप उसके अलावा मार्केटिंग, आप प्रॉक्सी मार्केटिंग को भी आपने देखा होगा, सुना होगा, प्रॉक्सी मार्केटिंग की तरफ भी आप जा सकते हैं। इन उसके अलावा लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि आप उस प्रोडक्ट को, एक किसी भी जो है प्रोडक्ट को उठाएं, आपके पास जो है अच्छा टिकटॉक, आपके पास फॉलोअर्स हैं, आपके पास यूट्यूब के अच्छे चैनल्स हैं, आप उन चीज़ों पे जाके किसी एक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या कोई भी स्टोर है वो अपनी मार्केटिंग करना चाह रहा है, आप वहाँ पे जाके उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आप ये यहाँ पे जो है हमारे साथ आए, हम आपकी मार्केटिंग के लिए जाएंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज। तो ये आपका ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं जो आप यहाँ पे इजीली अपने सर्कल के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर बैठ के इजीली कर सकते हैं। सेलिंग इज नॉट अ बिग ऑप्शन। आप बाइंग आप करें, बाइंग आप करने के बाद उसके बाद उसको आप किसी होलसेलर्स को भी बेच सकते हैं, आप किसी सेलर्स को भी दे सकते हैं कि मैंने इतने में बाय किया। अगर आप खुद नहीं बेचना चाह रहे, सर्विस प्रोवाइडिंग करनी है, आप लॉजिस्टिक सर्विसेज दे सकते हैं, आप उसके अलावा इंस्पेक्शन सर्विसेज दे सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। डिजिटल सर्विस प्रोवाइडिंग में जाएं, आप ग्राफिक्स की सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग की, लिस्टिंग की, ऑप्टिमाइजेशन की, आप ये सारी चीजें करें। मार्केटिंग में जाएं, तो मार्केटिंग के अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये आपका जो है बिजनेस, हम कौन कौन से इसके ऊपर लेके जा सकते हैं। अब हम देखें कि हम ईबे के ऊपर कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं, क्योंकि ईबे इज स्ट्रांगली जो है, आपको पता होगा कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, इट्स अ कॉमन थिंग कि जो है ईबे एज लाइक अमेज़न आपको वो सर्विस नहीं दे रही, आपको वेयर हाउसिंग की, आपको जो है प्रॉपरली इस तरह से लॉजिस्टिक्स सर्विसेज नहीं दे रही ईबे। तो वहाँ पे मोस्टली आपको जो मिलेंगे वहाँ पे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होंगे सारे के सारे सेलर्स। तो वो इशू क्या होता है उसमें, यही है कि आपने खुद ही उस प्रोडक्ट को लेना है और खुद ही आपने शिप करना है, आपको कोई जो है वेयर हाउस सर्विसेज नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बैठ के बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको वहाँ पे 3PL सर्विसेज चाहिए, आपको वहाँ पे प्रेप सेंटर्स चाहिए, वो आपको अवेलेबल हो सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स, ये अब सर्विस प्रोवाइडिंग है, फिजिकल सर्विस प्रोवाइडिंग। तो वहाँ पे आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, आप अपना प्रेप सेंटर बना सकते हैं, आप अपना 3PL सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो दैट्स अदर थिंग। तो अभी हम डिस्कस करें, वहाँ पे हम जो है
उस फुलफिलमेंट सेंटर्स को यूज कर सकते हैं। वहां पे हम अपना स्टॉक प्रोडक्ट्स, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वहां पे लेके जाके उनको दे सकते हैं और वो वहां पे हमारे बिहाफ पे उसकी फुलफिलमेंट करेंगे। एक और वे है हमारे पास इसमें कि हम अमेजोन को भी यूज कर सकते हैं, कि अमेजोन एक आपको मल्टी चैनल जो है फुलफिलमेंट का भी एक ऑप्शन है। आप अपना स्टॉक जो है अमेजोन के वेयर हाउसेज में जो है उसको कर सकते हैं, एफबीए कर सकते हैं। आपके पास एफबीए होगा लेकिन आपने उसको सेल आउट करना है ईबे के ऊपर, या आपका कोई भी और आपके नजदीक लाइक इट्सी है आपके पास और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑन बाय यूके के अंदर है, यूएस में आप चले जाएं, वॉलमार्ट पे आप करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके एमसीएन यूज करेंगे मल्टी चैनल नेटवर्क तो वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वो आपको उसमें ऑब्वियसली बात है कि अमेजोन की फीसेस काफी हाई हैं, उनके चार्जेस काफी हाई हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। मींस के अगर आपके पास बहुत अच्छे प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स हैं यू कैन गो विद दैट। लेकिन जो है अगर आप सिर्फ अमेजोन इस पे ईबे पे करना चाह रहे हैं तो आप 3PL सर्विसेज यूज करें। लेकिन अगर हम ड्रॉप शिपिंग में जाएंगे तो ड्रॉप शिपिंग में वी डोंट नीड एनी फुलफिलमेंट सेंटर्स, लेकिन हम वो खुद ही मर्चेंट होंगे, हम बेचने वाले हैं तो हम खुद ही उसको फुलफिल करवाएंगे, हम खुद ही जहां से बाय कर रहे हैं उनसे करवाएंगे। तो दैट्स द थिंग। तो प्राइवेट लेबल हो सकता है ईबे के ऊपर, आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करें, आप अपना जो है प्रोडक्ट को प्रॉपरली आप लेके चलें, जिस तरह से अमेजोन को अगर आप जानते हैं कि प्राइवेट लेबल बिजनेस कैसे होता है, तो अमेजोन इज द डिफरेंट थिंग। वहां पे जो है आपको कंपटीशन काफी मिलेगा। अब प्राइवेट लेबल के अंदर क्या होता है, अब एक प्रोडक्ट आपने अमेजोन का जिस तरह से हंटिंग आपने की, अगर आप जानते हैं अमेजोन को, इफ यू नोज दैट, तो दैट्स ग्रेट। अगर नहीं जानते तो अमेजोन पे आप एक प्रोडक्ट को जो है प्रॉपरली उसके स्टैट्स वगैरह चेक करने के बाद उसको जो है कंप्लीटली मॉनिटर करने के बाद आप देखते हैं कि जी इसकी डिमांड क्या है मार्केट में और इसका सेल वॉल्यूम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप जो है लोग फोकस होते हैं अमेजोन के ऊपर, वो उस प्रोडक्ट को अमेजोन की तरफ लेके जाते हैं। अगर आप ईबे को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस लेके जाना चाह रहे हैं तो आप वहां से उन प्रोडक्ट्स को उठाएं जो कि अमेजोन के ऊपर एक अच्छा जो है आप उनको समझें कि वो आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे किसी को दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, आपको वहां पे नजर आया है दैट्स इट्स द गुड प्रोडक्ट एंड गोइंग गुड, आप उसके अगेंस्ट अपना प्राइवेट लेबल ईबे पे लॉन्च कर दें। मीन्स के एक अगर गार्लिक प्रेस आपने देखा कि अमेजोन के ऊपर उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, वहां पे अच्छी सेल्स आ रही हैं, आपने उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली देखा, जी उसकी जो सेल्स वॉल्यूम है उसका अच्छा सेल वॉल्यूम है, तो आप उसको उठाएं अपना अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट, यू हैव दैट इन्वेस्टमेंट, आप उस इन्वेस्टमेंट के साथ आए, उस प्रोडक्ट को ईबे के ऊपर लॉन्च कर दें। एंड ईबे पे उसको लेके जाना इज नॉट द मतलब मुश्किल थिंग नहीं है। आप उसको प्रॉपर अगर आप एक प्लान के साथ लेके चलेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। दैट्स द डिफरेंट थिंग। अगर आपको इसकी तरफ भी आना होगा प्राइवेट लेवल को कैसे हमने करना है, तो वो भी हम जो है इस चीज को आगे फर्दर ले चलेंगे। उसके बाद आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग इस जो है ईबे की इज नॉट लाइक अमेजोन के, आपने एक प्रोडक्ट को उठाया, उस प्रोडक्ट को आपने चेक किया, उसका बाय बॉक्स पिन करना है आपने, जो है उसकी लिस्टिंग्स के साथ अटैच हो जाना है, फिर आपकी वो वार चल रहा है कि जी आपका प्राइस वॉर शुरू हो गया है, फिर ब्रांड्स की आपको इश्यूज आ रहे हैं, दैट्स नॉट अ थिंग इन द ईबे ड्रॉप शिपिंग। ईबे ड्रॉप शिपिंग में आपको प्रॉपर अपनी ही लिस्ट क्रिएट करनी है, आपने अपना ही उस प्रोडक्ट की ग्राफिक्स क्रिएट करनी है, आपने उसको प्रोडक्ट को लेना है, आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अपनी प्राइसेस के मुताबिक। आप अमेजोन पे तो आपको जो है लोवेस्ट प्राइस पे आना जरूरी है, लेकिन इन ईबे आपका एक प्रोडक्ट जो है वो डेली सेल्स आपको देना शुरू कर दिया, आप उसकी प्राइसेस इंक्रीज करना चाह रहे हैं, यू कैन गो विद दैट। आपको क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल होना शुरू हो गया, अब आपकी उस लिस्टिंग को कोई और कैप्चर नहीं कर सकता। अगर आपने उसकी एसईओ अच्छी की हुई है, आपने उसका कीवर्ड रिसर्च आपने अच्छी की हुई है, आपकी लिस्टिंग बहुत ऑप्टिमाइज जा रही है, आपने खुद ही करनी है लिस्टिंग, तो वो ऑप्टिमाइज लिस्टिंग को आप प्रॉपरली खुद ही जो है लेके चल सकते हैं। उसके ऊपर आपको हाईजैक कोई नहीं कर सकता, आपको ये टेंशन नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइसेस गिरा दी हैं, वो गिराएगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट जो है, आपकी जो लिस्ट है वो फर्स्ट पेज पे शो हो रही है, तो आपके अगर सोल्ड ज्यादा आ रहे हैं तो आपका कस्टमर जो है आपसे बाय करना वो उसके लिए इशू नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिटेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसमें वही बात कि रिटेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम एफबीए को यूज नहीं कर रहे होंगे, हम जो है 3PL सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो यूज करेंगे। हम अपने प्रोडक्ट्स देखे, हम उन प्रोडक्ट को उठाया, हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज, अगर आप इन्फॉर्म्ड हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज से कि जी हम जो है इट्स लाइक हम बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को छोटी क्वांटिटी में, नॉट लाइक के होलसेल, या फिर हम जो है ड्रॉप उसके लिए प्राइवेट लेवल की तरह 300 प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उनके बाद उसको हम जो है एफबीए कर रहे हैं, दैट्स नॉट लाइक दैट। इसमें हम
केसेस वाइज, केस मींस के जिस तरह हम एक डजन को केस, वन केस है, एक प्रोडक्ट है वो 12 पीसेस आपको मिलेंगे, एक प्रोडक्ट है वो आपको 48 की पैकिंग में आएगा। तो इस तरह के हम पीसेस उस तरह से उठाते हैं, और जो प्रोडक्ट जो है अच्छा रिस्पॉन्स करता है, अच्छा रिस्पॉन्स हमें अगर वो देता है, तो हम उसको जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो है यूज कर रहे होंगे 3PL सर्विस प्रोवाइडर्स, कि वहाँ पे 3PL अगर आपके लिए इशू हो, 3PL सर्विस प्रोवाइडर्स ये हैं, वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, वहाँ पे यूके या यूएस के अंदर जहाँ पे भी आपका बिजनेस है, वहाँ पे वो लोग जो है ऑफिशियली जो है प्रेप सेंटर्स कर रहे होते हैं। मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगा, आपके हैंड रेज हो रहे हैं, आई विल गो विद दैट, आई विल जस्ट वी कैन जस्ट फर्स्ट लेट मी फिनिश ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो अभी जो 3PL की हम बात कर रहे हैं, 3PL सर्विसेज जो हैं, 3PL के अंदर एक्चुअली वहां पे आपके पास आवाज किसको नहीं आ रही, देयर इज नो वॉइस, आवाज ठीक है, बाकी सब जरा हैंड रेज कर दें। जी 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 बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज, कोई मसला नहीं, आप शुरू रखें, ये वैसे टाइम ज़ाया करते हैं। चलें ठीक है, चलें वो आप देखिए आपकी तरफ से कोई इशू होगा आप उसको चेक कर लें। जो भी आपका नाम, आपका नेम नहीं आ रहा, 1BCHQ, अच्छा जी। तो 3PL सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपको वहाँ पे उनके वेयर हाउसेज हैं, वो आपके स्टॉक को भी वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, आपको वो कुछ अमाउंट के ऊपर जो है कुछ अमाउंट के बाद जो है मींस के कुछ अमाउंट के एवज जो है आपके प्रोडक्ट्स वहां पे होंगे, फिर वो आपके प्रोडक्ट्स को आपके बिहाफ पे जो है वो कस्टमर्स के जैसे ही आपके ऑर्डर्स आएंगे आपके वो बिहाफ पे उसको फुलफिल करेंगे। तो ये 3PL सर्विसेज है, इसको हम डीपली भी लेके चलेंगे जब हमें इसका फर्दर हम इसको आगे कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज यही है कि रिटेल में आपके वहां पे आपने बाय किया और अपने किसी 3PL सर्विस प्रोवाइडर को दिया और उन्होंने आपके बिहाफ पे उसको फुलफिल करना शुरू कर दिया जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आर्बिट्राज उसको कहते हैं, मींस कि आपने किसी ऑनलाइन सर्विस सॉरी ऑनलाइन शॉप से लिया, लाइक वॉलमार्ट से आपने बाय किया, आपने जो टारगेट से किया, किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, रिटेल स्टोर से आपने बाय करके अपने जो है वेयर हाउस पे कर दिया। रिटेल में ये कि अगर आपका पर्सनल वहां पे आना जाना है या आपके कोई बिहाफ पे कोई बाइंग कर सकता है किसी होलसेल मार्केट से जाके, तो आप वहां से बाय करवा के तो अपने स्टोर पे अपने लिए अपने स्टोर पे उसको सेल आउट करना शुरू कर दें। होलसेल होलसेल भी इसमें अमेजोन की तरह से इट्स नॉट लाइक सेम अमेजोन, तो इसमें जो है होलसेल आपको रिटेल ऑथराइज सेलर जो है आप हो जाते हैं जब आप किसी ब्रांड के साथ डील करते हैं। उसी तरह से हमने ब्रांड को लेकर चलना है, ब्रांड के साथ हमने जो है प्रॉपर उनसे ब्रांड अप्रूवल लेना है। ब्रांड अप्रूवल के बाद वो आपको एक जो है बैज भी मिलता है ईबे की तरफ से, या जब आप ईबे को डॉक्यूमेंटेशन अपनी सबमिट करते हैं जी आई एम द ऑथराइज्ड डीलर फॉर दिस ब्रांड, तो आप जब अपनी जो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स हैं आप उस ब्रांड के रिलेटेड आप वो चीजें जब उनके साथ शेयर करेंगे तो वो आपको ऑब्वियसली जो है आपको एक बैज भी देंगे ऑथराइज्ड डीलर का। वो आपके जाके अगर नहीं आपको कहीं पे नजर आएगा, मैं आई विल शो यू कि ये जो है कहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। जो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं जो होलसेल बिजनेस कर रहे होते हैं, होलसेल आपको ऑब्वियसली पता है कि जी हम FBA तो नहीं करेंगे क्योंकि अमेजोन के ऊपर नहीं हम कर रहे, तो हम यहाँ पे भी होलसेल के लिए भी प्रेप सेंटर यूज करेंगे, वहां से ही वो प्रोडक्ट जो है हमारे सेल आउट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल कोई उधर वहाँ पे सोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके बिहाफ पे ये काम कर रहे हैं विदाउट एनी जो उसको हम कह सकते हैं आपके चार्जेस के, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन होलसेल का बिजनेस यही होगा कि आपको एक बैच भी मिलेगा और आप उस ब्रांड को प्रॉपरली रन आउट कर रहे होंगे, और आपके अलावा फिर आप वहाँ पे किसी भी कोई भी सेलर जो आपके उस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा होगा तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं और उसकी लिस्टिंग जो है ईबे वो रिमूव कर सकता है। तो दैट्स द वीरू। आपको ऑब्वियसली कई दफा अगर आप ईबे पे काम कर रहे हैं तो आपको वीरू नोटिफिकेशन आए होंगे कि जी ये आपका जो आप किसी और के ब्रांड को सेल आउट कर रहे हैं विदाउट देयर परमिशंस। तो ये थोड़ा सा आपने होलसेल बिजनेस को समझना है कि यहाँ पे अमेजोन की तरह नहीं है, इसको हम किसी और तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पे ईबे के ऊपर भी वो बिजनेस चल रहा होता है। तो अभी उसके बाद फिर स्टॉक प्रोडक्ट्स के अंदर इट्स लाइक रिटेल ऑनलाइन आर्बिट्राज भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जो है सेपरेट इस वजह से किया है
कि इसमें हम अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लेते हैं। रिटेल और ऑनलाइन के अंदर तो हम किसी ब्रांड प्रोडक्ट्स को उठाते हैं, लाइक हमने देखा कि जी कोलगेट ब्रशेस जो हैं वो काफी सेल आउट हो रहे हैं, हमने वो उठाए जो कि ब्रांड अप्रूवल के बगैर हम सेल कर सकते हैं, लेकिन होलसेल में हम ब्रांड के साथ चलते हैं। लेकिन स्टॉक प्रोडक्ट्स के अंदर हम अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेते हैं। अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के अंदर और ईबे के ऊपर अगर आप देखेंगे, ईबे इज फुल ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टॉक प्रोडक्ट्स के अंदर ईबे कि आपको अगर आप 100 लिस्टिंग्स चेक करेंगे, 90% जो आपकी लिस्टिंग्स हैं वो आपको जो है स्टॉक प्रोडक्ट्स की लगेंगी। स्टॉक प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, आपने कोई प्रोडक्ट देखा चाइना से आपको मिल रहा है, लाइक आपने टी कैप्स देखी, टी कैप्स वो किसी भी ब्रांड की नहीं है, आपने मैन्युफैक्चर करवाई, आपने ला के यहाँ पे उसको सेल कर दिया विदाउट एनी शेडो ऑफ ब्रांड, विदाउट एनी ब्रांड। आप उस ब्रांड के ऊपर उसके बगैर उसको सेल आउट करना शुरू कर दिया, आपका वो बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं, आपके वो क्लॉथ्स काफी सेल हो रहे हैं, आपने वहां से चाइना से उठाया, उसका कोई ब्रांड नहीं है, सिंपली वहां से वो मार्केट में अनब्रांडेड बायर से आपने उठा के लाके यहाँ पे बेचना शुरू। चाइना के अलावा आप यूके या यूएस की मार्केट उसमें जाएंगे जब, तो आपको वहां पे होलसेलर्स आपको मिल रही होंगी, ऑनलाइन उनकी जो है शॉप्स हैं, ऑनलाइन आपको वहां पे काफी सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पे आपको नजर आएंगे। आपको बताएं भी ये भी इंशाल्लाह कोर्स के अंदर कि आप कहाँ से वो होलसेल अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं। आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स उठाएंगे, आप वहां से उनको जो है अपना स्टॉक बना के बेचना शुरू करेंगे। अब ईबे के ऊपर आपके पास जो है इतने ज्यादा स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर मैं अभी अगर एग्जांपल्स पे गिनना शुरू करूं तो आई थिंक मेरे पास जो अभी जो है 170-80 प्लस एग्जांपल्स अभी मेरे पास ऑन द फिंगर टिप्स हैं कि आप ये चीजें बेच सकते हैं, इस तरह से चीजें बेच सकते हैं होलसेल में। मतलब आप उठाएं उधर से ही, लोकली आप बाइंग करें, अगर लोकली आपको उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, फिर आप उसका मैन्युफैक्चरर ढूंढें, आपको मैन्युफैक्चर से और ज्यादा कॉस्ट कटिंग होगी, आप कम कॉस्ट पे फिर वो प्रोडक्ट उठाएं और उसको ईबे के ऊपर सेल करें, और इंशाल्लाह ताला इसमें आपको जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन वी आर जो है इस कोर्स के लिए हमने स्पेसिफाई किया कि हम ड्रॉप शिपिंग के साथ चलेंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो है हम उसको ड्रॉप शिपिंग का करते हैं। तो इन चीजों के लिए जो आपके क्वेश्चन है आप राइट डाउन कर लें, इंशाल्लाह हम जो है अभी इसके बाद जो है लेते हैं क्वेश्चंस आपके। तो अभी आगे हम थोड़ा सा स्कोप को अगर हम डिस्कस करें, तो ईबे के ऊपर काम करने का क्या स्कोप है आपके पास, आप कहाँ कहाँ से इसमें अर्न कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग है, ड्रॉप शिपिंग, अकाउंट हैंडलिंग, आपको अकाउंट कंप्लीटली मिल सकता है। तो आप प्रॉपर किसी का अकाउंट मींस कि अब वो अकाउंट हैंडलिंग में क्या है कि कोई बंदा है उसके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो स्टॉक प्रोडक्ट्स कर रहा है, वो यूके के अंदर सारा काम कर रहा है, उसके पास वेयर हाउस भी है, वो अपने प्रोडक्ट्स उसने लिए हुए, लेकिन ही इज नॉट एबल टू हैंडल दैट अकाउंट। उसके पास टाइम नहीं है कि वो लिस्टिंग्स को चेंज करता रहे, उसकी ग्राफिक्स चेंज करता रहे, उसके पास लिस्टिंग्स को न्यू लिस्टिंग्स लगाना, उनको चेंज करना और इस तरह के काम करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। मैसेजेस जो आते हैं, कस्टमर सर्विस आ रही होती है, कस्टमर्स की तरफ से मैसेजेस आते हैं, कस्टमर सर्विस के लिए आपको हायर कर सकते हैं, आप वो अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है आपने, किसी ने करनी है, आपने उसका प्रोडक्ट्स को जो है उसको आइडियाज दे सकते हैं प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कैसे करना है। हंटिंग करनी है, उसने सिर्फ प्रोडक्ट हंट करनी है। कोई ऑब्वियसली आप अगर फाइवर पे भी जाएं, आप अमेजोन, उसके अलावा फेसबुक वगैरह जहाँ पे भी आपकी क्लाइंटेज आपको नजर आ रही है, आप वहां पे जाएं, वहां पे लोग आपको सिर्फ इसी चीज के पैसे पे कर रहे होंगे कि हमें प्रोडक्ट हंट करके दे दें। आप प्रोडक्ट हंट करके दें उनको, सिर्फ लिस्टिंग्स। अब इसमें ईबे के ऊपर जब स्टॉक लिस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे अपने जो है कोर्स के अंदर, लिस्टिंग के अंदर। अब जो Ada स्टॉक, tayo rozumiem yung mga tisad menza tayo kabar. Melyama na ये प्लीज काइंडली जिसकी भी आवाज है इसको जरा म्यूट कर दें। तो लिस्टिंग के लिए जो बात मैं कर रहा था कि लिस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो स्टॉक प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आईपैड के केसेस हैं, इट्स लाइक आईपैड के केसेस के कुछ 13 कलर्स हैं, 13 कलर्स के बाद उसके आईपैड के जो है कुछ 14 to 15 प्लस मॉडल्स हैं। अब एक एक मॉडल की, एक एक कलर की लिस्टिंग्स करना, दैट्स नॉट एन इजी वर्क। वो फिर क्या करते हैं, आपको सिर्फ एक बंदे को हायर करते हैं कि यार ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को आपने लिस्ट करना है और पर लिस्ट मैं आपको इतना पे करूंगा। तो लिस्टिंग भी एक बहुत बड़ा आपके पास एक स्किल है। अगर आप ईबे की लिस्टिंग का जान लेते हैं तो आप उसको अपने स्किल को सेल आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट को रैंक करवाना, एसईओ करना, मैंने आपको जैसे बताया कि उसके ऊपर हम इन स्टोर जो है वो कैसे कर सकते हैं, ऑन ईबे कैसे कर सकते हैं, हम अपना जो है एसईओ ऑफ पेज किस तरह कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर उसके बाद अकाउंट क्रिएट करना, बहुत सारे लोग आजकल जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अमेजोन के ने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी हुई है,
तो काफी लोग जो हैं ईबे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ईबे की तरफ आना उनके लिए प्रॉब्लम है कि अकाउंट क्रिएट नहीं उनसे होते, अकाउंट बहुत जल्दी सस्पेंड हो जाते हैं। तो आप अपने अकाउंट क्रिएट करने के भी अपने चार्जेस ले सकते हैं, किसी को अकाउंट क्रिएट करके दें, अपने चार्जेस लें। फिजिकल लेबर के अंदर वही मैंने आपको बताया कि आपके पास यूके में या यूएस के अंदर कोई आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे प्रेप सेंटर अपना जो है एक रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवाने के बाद आप वहाँ पे लोगों को फिजिकल लेबर दे सकते हो। प्रॉक्सी मार्केटिंग इस सेम लाइक जैसे अमेजोन पे होती है, यहाँ पे भी जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद जो है उनको प्रॉक्सी मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, और लोग करते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपको चीजें आ जाती हैं, कंपनी क्रिएट करना, एलएलसी बनाना, एलटीडी बनाना, ये सारी चीजें ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ईबे के ऊपर जो लोगों को जरूरत है, मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि कंपनी क्रिएट करना जो है वो आपको अगर स्किल आता है तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक सर्विसेज देना, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, प्रोडक्ट को सोर्स करना, अगर चाइना से किसी ने सोर्स किया लेकिन उसके पास उसको मैनेज करना नहीं उसको आ रहा, उसको जो है लैंडिंग नहीं करवानी आ रही, तो आप वो करवा के दे सकते हैं। 3PL सर्विसेज देना, रेंटल एड्रेसेस, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं आप वहाँ पे रेंटल एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद जो बहुत मेन जो है अकाउंट रीइंस्टेट करना। अकाउंट कैसे रीइंस्टेट होता है, और इसके लिए आपको पता है कि बहुत सारे लोग $100,000 जो है वो पे कर जी। तो अकाउंट रीइंस्टेट की जो सर्विसेज हैं उसके लिए बहुत सारी जो हैं आपको चार्जेस, अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग, तो हम अब चलते हैं कि जो है हमारा बेसिकली जो इस कोर्स के अंदर भी आपको इस चीज़ की तरफ काफ़ी जो है हम लेके जाएंगे, और 4W रूल है जो आपकी ई कॉमर्स बिजनेस, जो अगर आप ईबे पे भी नहीं अगर करना चाह रहे हैं, आप ईबे से जो है उसके अलावा भी करना चाह रहे हैं कहीं पे भी, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं सीखने को मिलेंगी। आपको इस रूल के तहत अगर आप चलेंगे, आपका ई कॉमर्स बिजनेस जो है काफ़ी आपको इसमें ये जो है आपके लिए मददगार होगा। तो 4W रूल को हम देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है। 4W रूल इज लाइक, सबसे पहले तो इसमें आता है व्हाट, हु, व्हाई और वेयर। ठीक है, व्हाट। अब व्हाट के अंदर क्या है कि आपके पास आपने अगर सेलिंग करनी है, आप ई कॉमर्स के ऊपर बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट का आइडिया होना बहुत जरूरी है। मींस कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे जो है क्रिसमस ट्रीज को सेल आउट करना है, तो मेरा आइडिया इज अ फ्लॉप आइडिया। लेकिन अगर मैं इसी चीज को लेके जाऊँ यूके या यूएस किसी भी जो है क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री के अंदर, तो वहां पे 100% ये आइडिया एक मेरा अच्छा आइडिया होगा। तो मैंने सबसे पहले अपने आइडियाज को डेवलप करना है कि अपने बिजनेस के मुताबिक कि मेरा बिजनेस जो है वो क्या है। अब मैं कहूँ कि मैं जो है अमेजोन के ऊपर अगर या ईबे के ऊपर मैं ऐसी चीजें सेल आउट करना चाह रहा हूँ, लाइक कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बेचूं, तो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स तो मेरे अमेजोन ईबे पे नहीं सेल होंगे ज्यादा। उसके लिए मेरे पास एक डिफरेंट मार्केट प्लेस है, दैट्स इट, इट्सी। मैं इट्सी पे जाके सेल करूँ, मैं अगर कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं वहां पे उसके कस्टमर्स आते हैं, वो वहां से बाय करते हैं, मुझे जो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा वो इट्सी से मिलेगा, नॉट फ्रॉम ईबे और अमेजोन। तो प्रोडक्ट आइडिया मेरा होना चाहिए मेरा बिजनेस के मुताबिक कि ये व्हाट होना चाहिए, कि मेरा सबसे पहला व्हाट मैंने अपने अंदर क्वेश्चंस लेके आनी है, मैंने उसके बारे में पूछना है कि मैंने ईबे को एज अ बिजनेस मॉडल अपना सेलेक्ट किया कि मेरे पास ईबे के रिसोर्सेज है, तो मैं ईबे पे क्या बेच सकता हूँ। अब वो प्रोडक्ट आइडिया मुझे कहाँ से आएगा, मैं ईबे को रिसर्च करूंगा, ईबे के ऊपर जाऊंगा, फिर सबसे पहले मैं मार्केट प्लेस अपनी देखूंगा कि मेरी मार्केट प्लेस कौन सी है, मेरा यूएसए है, यूके है, मेरा कनाडा की मार्केट है, मेरे पास ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, मैं कहाँ की मार्केट को जो है वो करूंगा। फिर उसके बाद आता है आइडिया, हमने ले लिया कि हमने क्या उस प्रोडक्ट्स जो है हमने सेल आउट करने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च को। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हमारे पास क्या चीजें आती हैं। प्रोडक्ट रिसर्च ये नहीं है कि हमने एक प्रोडक्ट देखा, उसको चेक किया कि यार ये बंदा जो है डेली बेस पे इसके 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मैं भी अगर इस पे बेचना शुरू कर दूं तो मुझे भी 100 ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। दैट्स नॉट अ रिसर्च, आपकी रिसर्च नहीं है। आपका रिसर्च आपकी ये होनी चाहिए कि आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट की जो है मार्केट के अंदर उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, उस मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को अगर एक सेलर के 100 पीसेस बिक रहे हैं, इट्स नॉट एन रिसर्च, वो आपका लिए ऑथेंटिक नहीं है। आपने उसको देखना है कि इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं, इसके अंदर कंपटीशन कितना है, कितने लोग इसको बेच रहे हैं और कितने लोग इसमें से क्या अर्न कर रहे हैं और कितनों की क्या क्या प्राइसेस हैं। ये सारी
रिसर्च करनी है आपने। एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आप एक डायरी को सेल आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो डायरी आपकी जो है आपके अलावा 1000 लोग बेच रहे हैं। अब 1000 लोगों के अंदर compete करना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक आप स्पेसिफिक डायरी लेके आए हैं जो कि लाइक आपके किसी कार्टूनिक कैरेक्टर के ऊपर है, तो आप उस कैरेक्टर को देखें, उस कैरेक्टर को कितने लोग सेल कर रहे हैं, और उस कैरेक्टर को अब लाइक आजकल जिस तरह से अगर आप देखें तो आपके सुपर हीरोज जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। अब पहले स्पाइडरमैन जो था वो चल रहा था, फिर बैटमैन चल रहा था, लेकिन अब जो है वो डिफरेंट चीजें आनी शुरू हो गई हैं। तो आप उनके ऊपर रिसर्च करेंगे कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आजकल चल रहे हैं, मैं उससे रिलेटेड किसी चीज को लेके जाऊं, तो वो आपकी रिसर्च होगी कि ये मार्केट प्लेस में इस कैरेक्टर को कम लोग सेल आउट कर रहे हैं, तो आप उसको ले जाएं। आपका फर्नीचर है, फर्नीचर आपका कस्टमाइज्ड हो सकता है, लाइक बहुत सारी आपके पास रिसर्च करने के लिए चीजें हैं, और कैसे कैसे आपने रिसर्च करनी है वो आपको आगे इंशाल्लाह हम बताएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर आपका एनालिसिस अब आपने एंड इस चीज पे लेके आना है, आपने उस प्रोडक्ट की प्राइसेस का एनालिसिस करना है। मींस कि आप एक प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो मार्केट के अंदर, आप उसको 10,000 में बेचना चाह रहे हो, लेकिन वहां पे आपके अलावा जो लोग बैठे हैं वो उसको 7,000 में सेल आउट कर रहे हैं। तो आप क्या कि आपकी रिसर्च की हुई आपका प्रोडक्ट आइडिया वो सब कुछ फेल हो जाएगा। आपका एनालिसिस ये होना चाहिए कि मैं अगर इस प्रोडक्ट को लेके आता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को कैसे जो है मार्केट के अंदर मैं इसको लॉन्च करूंगा, तो मेरे पास इसके कस्टमर्स आने चाहिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट को फाइनलाइजेशन। फाइनलाइजेशन कंप्लीटली व्हाट हमने फाइनलाइज क्या करना है, हमारा व्हाट के साथ आएगा कि हमारी फाइनलाइजेशन किस तरह से हो सकती है। फाइनलाइजेशन हमारी होगी, हमारा आइडिया जो है सुपर्ब होना चाहिए, हमारी उसकी रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए, हम उसका एनालिसिस देखें, हम मार्केट को compete कर सकते हैं नहीं कर सकते। आफ्टर दैट हमारा वो प्रोडक्ट जो है हमारी एक फाइनलाइजेशन जो है एक फेज के अंदर आएगा। अब ये सिर्फ इसकी व्हाट की फाइनलाइजेशन है, अभी हमने उसको सेल करना है नहीं करना वो हमारा अभी नेक्स्ट के अंदर आएगा। अब वो हमारे नेक्स्ट डब्ल्यूज के साथ मैच करेगा तो फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। अब आता है उसके बाद पोटेंशियल। एक प्रोडक्ट है उसका पोटेंशियल आपने देखा, आपको लग रहा है कि जी वो प्रोडक्ट जो है एक वही बात मैं दोबारा रिपीट पे आ गई कि एक प्रोडक्ट को एक बंदा जो है वो 100 टाइम्स अ डे सेल कर रहा है, तो इट मींस कि उसके अंदर कुछ पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर 200 और बंदे भी सेल कर रहे हैं लेकिन उनको सेल नहीं मिल रही, तो इट मींस कि आपके पास वो प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल नहीं है। वो सेलर का कुछ मे बी उसकी सेलिंग जो है कैपेसिटी ज्यादा है, उसके जो है उसकी फीडबैक्स अच्छी हैं, उस सेलर ने कुछ डिस्काउंट्स ऑफर किए हुए हैं, या फिर वो मे बी प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहा है, तो इट मींस कि उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल नहीं है। हमने पोटेंशियल्स को देखना है, हमने देखना है कि एक अब लाइक एग्जांपल आ रही है फॉर यही कि एक बैग है, फैनी बैग बहुत यूज होते हैं यूके यूएस के अंदर, तो एक फैनी बैग एक उस की पोटेंशियल को हम कैसे देखेंगे। फैनी बैग हर घर की हर वर्किंग मेल की वहां पे ऑलमोस्ट जरूरत है। जो भी वहां पे वर्कर्स हैं वो ज्यादातर या वर्कर्स हैं या ज्यादा जो ट्रैवलर्स हैं, किसी भी तरह का जो भी आप लोकल लाइफ के वहां पे जो लोग हैं उनके लिए फैनी बैग्स बहुत जरूरी हैं। उन बैग्स को लेके अपने साथ लेके जाते हैं हर जगह पे जहाँ पे आउटिंग पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उन्होंने जो है वो पॉकेट्स वगैरह उनके लिए को ज्यादा यूज नहीं करते, वो बैग्स के अंदर अपनी चीजें जो है वो सेफ रखते हैं। तो अब वो पोटेंशियल, अब उस प्रोडक्ट को अगर आप मैच करें किसी एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ, फर्नीचर आइटम के साथ, ठीक है, फर्नीचर आइटम लाइक वो भी आपका ऑटोमन स्टैंड्स अगर आपने देखे हो, तो अगर उसके साथ आप मैच करना चाहें तो वो एक प्रोडक्ट जो है वो आपकी अगर 22 करोड़ आबादी है, 22 करोड़ में से 10 करोड़ आबादी ने वो खरीदना है, लेकिन ऑटोमन जो स्टैंड्स हैं वो आपके मे बी उसके सेलर्स जो हैं बहुत कम होंगे। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, लेकिन अब वो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर अब फैनी बैग्स को बेचने वाले बहुत सारे होंगे लेकिन ऑटोमन स्टैंड्स को बेचने वाले बहुत कम होंगे, तो आपको वो रेशियो मैनेज करनी है, मैंने उसको क्यों बेचना है। अगर उसके अंदर ये पोटेंशियल है, आपको वो रेशियो दे रहा है, आपको उसका रिस्पॉन्स मिल सकता है, तो आप उसके पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। अगर नहीं तो आपको उस प्रोडक्ट को हम नहीं करेंगे। हमारे लिए वाई, उसका क्वेश्चन हमारे सबसे पहले माइंड में आना चाहिए, इसका पोटेंशियल है नहीं है। इसके बाद सेल्स आ जाती है। सेल्स के ऊपर सेल्स लेके आना जो है, अगर मैं कहूँ कि मैं डेली का एक प्रोडक्ट जो है वो 200 टाइम्स सेल कर रहा हूँ, एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ, प्रोडक्ट बिकते हैं अब ये वेप्स जो हैं, आप इसको कहें अब थोड़ा सा मतलब अनएथिकल प्रोडक्ट है लेकिन सेल आउट हो रहा है मार्केट के अंदर, लोग बाय कर रहे हैं। जो वेप्स हैं वहां पे वो बैंड है अंडर 18 के लिए, लेकिन जो है ऑनलाइन जब कोई बाय करता है वो अपने बड़ों के अकाउंट से बाय करते हैं और वो उनके लिए इशू नहीं है, अपने फादर मदर की डिटेल्स के साथ वो उसको अटैच करते हैं और वो उसको बाय कर लेते हैं। तो वो जो है सेल्स, अब उस प्रोडक्ट की डेली की बेस के ऊपर कुछ सेल्स 600 प्लस सेल्स है,
लेकिन वो सेल्स के अंदर हमें उसमें जो है सेल्स को अगर हम देखें 600 प्लस, मैं आपको उसकी लिस्टिंग्स भी अगर मैं शेयर कर दूंगा कि जी आप देख भी लें कि जी वो प्रोडक्ट्स इतने सेल होते हैं 600 700 प्लस वो ईबे के ऊपर सेल आउट हो रहा है। तो वो सेल्स लेके आना, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट नहीं। आपका वो प्रोडक्ट जो है वो 5 to 6 पाउंड के अंदर लोग वहां पे सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन 6 पाउंड के अंदर उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 10 सेंट्स। 10 सेंट से भी इवन के लो पे भी बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ मार्केट को गेन करने के लिए, अपनी फीडबैक्स गेन करने के लिए उस प्रोडक्ट को कर रहे हैं। तो वो सेल्स, वो जो फेक सेल्स, हम मैं तो उसको फेक सेल्स कहूंगा हम, क्योंकि जब तक आप एक प्रॉफिट नहीं, उसमें से 20% ROI नहीं ले रहे किसी प्रोडक्ट में से, तो दैट्स नॉट अ प्रोडक्ट कि आप उसको जो है एक उसको एक अच्छा सेलेबल प्रोडक्ट है। तो ये सेल्स को हमने वेरीफाई करना है कि सेल्स कौन सी सेल्स है, फेक सेल्स है नहीं है, ये सेल हो रहा है नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, इसका इसका कोई ट्रेंड आया था, सिर्फ ट्रेंड की वजह से सेल हो रहा है। अब लाइक ट्रेंड्स आ रहा है, ट्रेंड्स के अंदर मैं आपको बताऊं कि लाइक अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अब अगर आप मार्केट में हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप देखें तो आपके फ्लैग्स बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं ऑनलाइन। आपके कुछ इस तरह की चीजें जो आपकी आउटगोइंग स्टैंड्स के ऊपर आपके काम है, वो चीजें काफी हद तक सेल्स हो रही हैं आपको ग्राउंड के लिए जो चीजें चाहिए, लेकिन वो एक ट्रेंड है। आफ्टर दैट आप फारिग हो जाएंगे, आपके पास वो नेक्स्ट पता नहीं कब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप आएगा, आप जाएंगे आप सेल करेंगे, बहुत सारा डिफरेंस है। तो मींस के आपके ट्रेंड्स को भी आपने देखना, सेल्स को सिर्फ सिंपली आपने ये नहीं देखना कि जी अच्छा ये प्रोडक्ट जो है आज 1000 सेल हुआ है, कल इसकी कोई सेल नहीं आएगी, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट वर्केबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया मंथली रेवेन्यू। वही बात कि अगर एक प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं 6000 7000 100,000 100,000 टाइम्स आप उसको डेली सेल कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, उसका मंथली रेवेन्यू आपको जीरो आ रहा है। आपको मंथली रेवेन्यू अगर जीरो नहीं, अगर क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर काफी हद तक मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, स्टॉक प्रोडक्ट्स के अंदर जो क्लाइंट्स की डिमांड्स भी होती हैं, क्लाइंट्स की जरूरत होती है, वो कह रहे हैं कि बस हमें वो मंथली रेवेन्यू को वो नहीं देख रहे होते, वो देख रहे होते हैं कि सेल्स आ रही हैं, उनका वो जो सर्कल चल रहा होता है कि अच्छा जी उनका इवन के वो उसमें से अर्न कुछ नहीं कर रहे, उसमें से अर्निंग बल्कि उनकी जेब में से जा रही होती है उनका, लेकिन उनको सिर्फ ये हो रहा होता है कि जी अच्छा मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ इतना पे आउट आ गया, मैंने इतनी मेरी इसमें से सेल थी, तो जो है मैंने इसमें से मेरा वो जो है 10,000 20,000 मुझे मिल गया, वापस आ गया। इवन के उसके अंदर वो उनके अपने ही पैसे बार बार रिवॉल्व हो रहे होते हैं। तो वो हमने मंथली रेवेन्यू जब तक नहीं हमने जनरेट करना, तो उसको हम नहीं वहां पे सेल आउट कर सकते, हमें उसका फायदा ही नहीं है बेचने का। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट ओवरव्यू। अब हमने व्हाट को देखा, प्रोडक्ट हमने फाइनलाइज किया, फाइनलाइज करने के बाद हम उस प्रोडक्ट का ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं। अब हमने उसके रेवेन्यू भी देख लिया, सेल्स भी देख ली, पोटेंशियल भी देख लिया। अब उस ओवरव्यू को हम देखेंगे कि हाँ इस ओवरव्यू के बाद ये प्रोडक्ट हमारा इस सिनेरियो पे पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। आफ्टर दैट हम उस प्रोडक्ट को लेके आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। नेक्स्ट आ गया सोर्सिंग, वेयर, कि अब हमने उसको कहाँ से लेना है। सोर्सिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसको अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ है। मैंने सबसे पहले ही आपको इस चीज से बावर करवाया था कि जो हमारी प्रॉफिट्स जो हमने जनरेट करने हैं, वो हमने बेच के कम, खरीदते हुए जो हमने प्रॉफिट गेन करना है वही हमारा प्रॉफिट है, वही हमारी डिस्क्रिमिनेशन है बाकी सेलर्स के साथ। अदरवाइज सब सेलर्स को वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा, वॉलमार्ट किसी से छुपा नहीं है, किसी से जो है टारगेट छुपा नहीं है, किसी से होम डिपो, ऑफिस डिपो या और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो वहां पे उनसे छुपी हुई नहीं है, सबके लिए मार्केट प्लेस ओपन है। तो आपका काम क्या है, आपने उसकी सोर्सिंग को कैसे अपने आप को डिफर करना है, तो वो आप कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपके प्रोडक्ट हंटिंग का एक बहुत अच्छा, आपके ई कॉमर्स के बिजनेस का सबसे मेन पार्ट है। तो इसको हम प्रॉपरली आगे डिस्कस करें तो काफी कुछ इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया, यहाँ पे हमारा आई थिंक हु, सॉरी ये हमारा मिस हो गया हु के ऊपर, कि अब सेलर कंपटीशन हमने देखना है हमारा, कि सेलर इसको कौन कौन सेल आउट कर रहा है। प्राइस एनालिसिस हम वहां पे देखेंगे, कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट एज। अब ईबे के ऊपर जो है ये चीज बहुत मैटर करती है, आपका कॉम्पिटिटर की एज बहुत मैटर कर रही होती है, आपके जो कॉम्पिटिटर है उसकी फीडबैक्स बहुत मैटर कर रही होती हैं। अगर आप न्यू सेलर हैं, न्यू सेलर आप जाके जो है इसी प्रोडक्ट को, उसी लिस्टिंग को, उसी प्राइस के अंदर कस्टमर को सेल आउट करना शुरू करें, लेकिन आपसे कस्टमर बाय नहीं करेगा। लेकिन जो बंदा एक ओल्ड, या जिसको आप कह सकते हैं कि जी एक मैच्योर लिस्टिंग के ऊपर जो सेल कर रहा होगा, आपको वो सेल्स नहीं मिलेंगी। तो आपके कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट एज, उसने कब से उस प्रोडक्ट को रन
आउट किया हुआ है, कब से वो उसको बेच रहा है, उसके फीडबैक्स क्या है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सेलर का कंपटीशन कितना है, एक प्रोडक्ट आपका, उस प्रोडक्ट को 1000 लोग बेच रहे हैं, आप अकेले जाके उसमें बेचना शुरू करो, बहुत मुश्किल है। अगर वही प्रोडक्ट सिर्फ 10 लोग बेच रहे हैं, आप उसको बेचना शुरू करो, आपके पास जल्दी उसमें जो है सेल्स लेने का आपके पास चांस है। प्राइस एनालिसिस, प्राइस बहुत मैटर करेगी कि आपके स्टार्ट के अंदर आपने एक प्रोडक्ट लगाया है, आपके अभी फीडबैक्स भी नहीं है, लेकिन आप हाई प्राइस पे बेच रहे हो, तो लोग आपसे जो है बाय नहीं करेंगे। लेकिन वही चीज अगर आप पुराने सेलर हो, आपके पास फीडबैक्स अच्छे हैं, तो फिर अगर आप उसको हाई प्राइस में भी बेचोगे, लोग टेंड करेंगे आपकी तरफ, क्योंकि उनको होगा कि जी यार ये ट्रस्टेड सेलर है, इसने इतने आइटम सेल किए हैं, इसकी इतनी सेल्स हो चुकी हैं, तो लोग इससे बाय कर रहे हैं, तो वो आपकी तरफ ज्यादा टेंडेंसी होगी। तो उसके बाद प्रोडक्ट एनालिसिस, फिर से वही बात कि हमने इसको कंप्लीटली एक पूरा रैप अप करना है, हमारी पूरी रिसर्च को रैप अप करने के बाद हमने उसका एनालिसिस एक कंप्लीट लेना है कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसे सेल आउट हो सकता है, इसको हम बेच क्यों रहे हैं सबसे पहली बात, फिर उसके बाद हमने इसको खरीदना कहाँ से है, और उसको हम जो है बेचेंगे क्यों, इसमें से हमें कुछ इसमें से अर्न होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। तो अभी हम जो है इसको आगे कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अब इस कोर्स के अंदर जो हम अभी 1 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा पेड कोर्स होगा, उसकी डिटेल्स जो हैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगी, और बाकी सारी जो है चीज़ें भी जो कि आपको इस ग्रुप कोर्स से रिलेटेड होंगी। अगर आपके क्वेश्चंस अभी हैं तो अभी भी हम उनको करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, आप पर्सनल ग्रुप में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं। तो अभी जो इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, हाउ टू स्टार्ट ईबे बिजनेस, यहाँ पे हम आएंगे कि आपको इस कोर्स के अंदर क्या मिलेगा, अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे, आप प्रोडक्ट की हंटिंग किस तरह से करेंगे, उसका सोर्स कहाँ से करेंगे, फिर वही हमारे 4Ws आएंगे कि जी उसको हमने प्रोडक्ट हंट क्यों करना है, हमने उसको किस लिए, उसकी रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा और कहाँ से हमने करना है, और उसको कौन कौन हमारा कंपटीशन पे सेल आउट कर रहा है। तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को लिस्ट करना, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग्स कैसे आपने करनी है, किस तरह से आप उनसे अच्छा जो है रिटर्न ले सकते हैं, एक लिस्ट करने के बाद आपको किस तरह से रिस्पॉन्स आएगा, किस तरह से आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे बाकी सब सेलर से जो कि उधर ईबे के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं, आप किस तरह से अपनी लिस्टिंग्स को डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होंगी कि आप यहाँ से जो है सीख सकते हैं हमारे इस कोर्स के अंदर। फिर उसके बाद प्रोडक्ट को आपने टॉप पे अपने कैसे लेके आना है, कौन कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हैं, और जो मेनली जो नॉन फोकस्ड एरिया होता है हमारा, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं वो कस्टमर सर्विस पे जो है फोकस नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनके अकाउंट जो है काफी जल्दी जो है सस्पेंड हो जाते हैं, फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हम कस्टमर सर्विस जब हमारी अच्छी होती है, जब हमें एक अच्छे फीडबैक्स पीछे से मिल रहे होते हैं कस्टमर्स की तरफ से, कस्टमर्स हमसे हैप्पी होते हैं, मीन ऑब्वियसली चीज तो उन्होंने उनको कहीं से भी मिल सकती है, तो आप अगर उनको चीज देंगे, उनको चीज से मसला नहीं होता, उनको आपके जो है रिस्पॉन्स से मसला होता है। उनको अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई चीज आपकी डिले हो गई है, उसमें कोई इशू है, आप कस्टमर्स को किस तरह से कस्टमर सर्विस देंगे, तो आपके जो है कस्टमर्स आपके लॉयल कस्टमर्स रहेंगे और आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ये हमारा जो है कंप्लीट एक कोर्स का एक आउटलुक, बिल्कुल छोटा सा, और डेमो सेशन के अंदर जो हमने चीजें डिस्कस की, एक दफा अगर आप चाहते हैं तो रिपीट हम कर सकते हैं। तो डिफरेंस हमने देखा कि ई कॉमर्स और कॉमर्स के अंदर क्या है, और उसके बाद हम ई कॉमर्स के ऊपर कौन कौन से बिजनेसेस को हम जो है कर सकते हैं, लाइक फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया प्राइवेट लेबल को, ड्रॉप शिपिंग को, रिटेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल एंड स्टॉक प्रोडक्ट्स को, फिर हमारा स्कोप कहाँ पे है, और फिर हमने एक सिंपली बिल्कुल, ये अभी बिल्कुल जो है इंट्रोडक्शनरी था कि हमारा ये 4Ws रूल क्या है, कि हमने 4Ws को किस तरह से मैनेज करना है। उसके अंदर हमने व्हाट और हु, वाई और वेयर को डिस्कस किया, और उसके बाद मैं वो ये चीज़ आपको जो है कि हम आने वाले इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे, और जो है हम किस तरह से इनको मैनेज करेंगे, जिसमें हमारी ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड होगा सब कुछ, और ड्रॉप शिपिंग की टेक्निक्स डिफरेंट, और बिल्कुल जो है अपडेटेड हम इन चीज़ों को किस तरह से करेंगे, एडवांस्ड ड्रॉप शिपिंग टेक्निक्स होंगी, कौन से टूल्स हम यूज कर रहे होंगे, कौन से टूल्स जो हैं हम फ्री यूज कर सकते हैं, कौन से टूल्स ऐसे हैं या एक्सटेंशंस ऐसी हैं जो हमारे लिए वर्केबल हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल होंगी हमारे लिए, उन एक्सटेंशंस को यूज कैसे करना है,
और उसके अलावा जो है अगर हम पेड टूल्स लेना चाह रहे हैं तो कौन से टूल्स हमारे लिए जो है हेल्पफुल होंगे और कौन से टूल्स नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंशाल्लाह कोर्स का हिस्सा है। कोर्स की डिटेल्स जो है आपके साथ ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर करेंगे, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और जिसकी ड्यूरेशन जो है 15 डेज को हम करेंगे। उसके अंदर हमारे जो होंगे 12 to 13 टॉपिक्स होंगे, 12 to 13 डेज होंगे। और कुछ रिजर्व डेज मैंने रखे हैं, मींस कि अगर किसी दिन जो है मसरूफियत की वजह से उस दिन को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ये हमारा एक क्रैश कोर्स होगा जिसके अंदर कंप्लीट हम डेली बेस पे असाइनमेंट बेस्ड काम होगा। आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, आप असाइनमेंट्स को फुलफिल करेंगे डेली बेस पे, और आपको जो है प्रॉपर गाइडलाइन भी मिलेगी कि आपने कैसे कैसे काम करना है। और उसके बाद आपकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होगी हर तरह के काम के अंदर, कि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग से लेके लिस्टिंग तक आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, कि आप को एक्सपीरियंस बेस्ड जो है ये ट्रेनिंग भी मिल सके, और साथ साथ आपको इसकी जो है आपको इंफॉर्मेशन और इसके बारे में आपको लर्निंग के लिए भी काफी सारा जो है चीजें मिलती रहेंगी। ठीक। तो अभी जो है हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो जो आपके क्वेश्चंस या हैं, आपकी क्वेरीज हैं, तो टर्न बाय टर्न आप उनको कीजिएगा। तो सबसे पहले आप हैंड रेज कर दें, तो अपना खुद ही, अगर आप ज्यादा बेहतर हो तो आप खुद ही एक एक करके जो है उनको कर सकते हैं। जी जवाद आपकी तरफ से। जी, पहले तो सॉरी भाई, मैं आपका नेम भूल गया हूँ, अब नेम बता सकते हैं? जी मैं सैयद हसन मेरा नाम। जी जी, हसन भाई, आपने अपना कोई अकाउंट, सेलर अकाउंट तो यहाँ पे नहीं दिखाया कि आप किस सेलर मार्केट अकाउंट में क्या किस मैं यूके मार्केट में भी आपको सेलर अकाउंट्स आपको मैं शेयर कर देता हूँ। मैं उसको चेंज कर देता हूँ। सेलर अकाउंट काफी सारे हैं अभी जो वर्किंग मेरे पास इस टाइम इस जगह पे है, वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। मुझे ऑब्वियसली इसका था नहीं कि आप कि इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। जी, ठीक है। दूसरा, मुझे काइंडली ये बताएं कि क्या पाकिस्तान आईपी से आप एक्सेस कर सकते हैं ईबे सेलर अकाउंट को, यहाँ से क्रिएशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जी अगर जी, कर यहाँ सकते पे हैं तो भी हम पाकिस्तान से जो है हम जो है अपने अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, उनके ऊपर अर्निंग भी हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर जो है आप अपने यहाँ पे पाकिस्तानी डिटेल्स को यूज करते हुए अकाउंट अपने बना सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू। तो कम्प्लीटली आप उसको इजीली काम कर सकते हैं उसके ऊपर। नहीं, जिस तरह से इनिशियली कुछ अर्सा पहले तक तो ऐसी पॉलिसी थी कि पाकिस्तान आईपी से आप सेलर अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर पाते थे, नहीं नहीं, ऐसा यानी कुछ भी नहीं है, वो पहले था, लेकिन अभी तो उसको ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ थिंग। तो ठीक है। अभी आपकी कोर्स की फीस क्या है? ये अभी जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, इसकी जो ड्रॉपशिपिंग का फोकस्ड है, इसकी फीस जो होगी 5000 होगी हमारी। 15 डेज के लिए 5000 है? जी 15 डेज जो है उसमें हमारे 12 to 13 टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। अच्छा, अकाउंट क्रिएशन आप नहीं करके देंगे इसमें? अकाउंट क्रिएशन हम आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे। बाकी क्रिएट करना, अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे तो आपके साथ उसको गाइड आपको करेंगे प्रॉपरली, कोई इशू नहीं इसमें। व्हाट इफ के अगर किसी ने अकाउंट बनाया और वो डीएक्टिवेट हो गया हो विदाउट सेलिंग या विदाउट एनी वो तो देखिए रीजन? चीजें काफी सारी उसमें है ना, कि उसके इश्यूज क्या हो सकते हैं, किस वजह से जो है वो सस्पेंड हुआ है, क्या उसमें प्रॉब्लम आया है। तो एक दफा जो विदाउट सेलिंग अगर आपका अकाउंट जो हुआ है से सस्पेंड हुआ है, उसके अंदर काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो उसमें अगर आप उसको करना चाहें, रीइंस्टेट करवाना चाहें, तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। इससे बेटर है कि आप नए अकाउंट की तरफ जाएं, जो कि आपको हम जिस टेक्निक से, जिस तरीके से हम आपको बताएंगे, आप उस तरह से उसको करें। तो इंशाल्लाह ताला जो है आपको उसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इंशाल्लाह वो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंशन की तरफ भी नहीं जाएंगे। नहीं, देखें, वो तो अभी तो वो तो ज़ाहिर है होगा होगा ना। क्या इसमें फिर ऐसा कोई ऑप्शन है कि आप अपनी अकाउंट डिटेल्स जो है ना वो डिलीट कर सकें? अगर एलएलसी पे बना हुआ अकाउंट या इस तरह है तो उसका तो फिर मतलब उसको दोबारा आप यूज कर नहीं सकते ना, उस एप्लीकेशन, हाँ उस जी, उस डाटा को? एलएलसी, उस डाटा को आप नहीं यूज कर सकते। आप जो है आपको उसके लिए अब डिटेल्स वो यूज नहीं हो सकते। अब आपने एलएलसी जो क्रिएट की हुई है, उसके अंदर आप सिंगल यूजर हैं, या उसके अंदर आपने आपके कुछ और भी यूजर्स हैं सिंगल, डायरेक्टर्स? जी ये सिंगल ओनर है। सिंगल ऑनर, सिंगल ऑनर क्या इशू हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको अब दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते ईबे के लिए।
अगर इन केस अगर आप उस पे के आपके कोई और उसमें डायरेक्टर्स या आपके ऑफिसर्स होते तो आप किसी और ऑफिसर के नाम पे अपना अकाउंट क्रिएट करके तो उसके उस एलएलसी को आप यूज कर सकते थे। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ईबे से अपना अकाउंट डिलीट करवा सकें? पैसे लगते हैं बहुत सारे। वो एजेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इनसाइडर्स। तो वो इनसाइडर्स जो हैं वो काफी सारा चार्ज करते हैं इस चीज के लिए। तो उसके बाद फिर जो है वो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो व्हाट इफ के अगर सेलिंग के बगैर लेट से मेरा अकाउंट बनते ही डीएक्टिवेट हो गया आपने तो क्या उसको उसको पहले deactivate- ईबे के अलावा वहां पे क्या क्या मतलब आपने कुछ और भी अकाउंट्स आप यूज कर रहे थे लाइक अमेजोन वगैरह कुछ इस तरह से? जी ऐसा ही है। तो आपने अपनी ईबे की जो है ड्रॉपशिप जो मैं मतलब अमेजोन की हंटिंग वगैरह थी वो भी आप उसी पे कर रहे होंगे ऑब्वियसली ईबे के थ्रू भी। तो वो कुकीज डेवलप हुई होती हैं अकाउंट के उसके ऊपर पीसीज के ऊपर। तो वो जब कुकीज आपकी इस तरह की जब जारी होती है ना ईबे को जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो फिर आपका अकाउंट पहले ही दिन से उसकी तरफ चला जाता है सस्पिशियस एक्टिविटीज ईबे के लिए। तो ईबे फिर आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं। तो इस तरह की जब सस्पिशियस कुकीज जाती हैं क्योंकि वो उनके लिए सस्पिशियस है ना कि ये बंदा यार ये अमेजोन पे भी ढूंढ रहा है, ये बंदा वॉलमार्ट पे भी बार बार ढूंढ रहा है चीज को, ये उधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है ये कर रहा है। वो उनको जो है उनके सिस्टम जो है काफी हाई प्रोफाइल्ड हैं और वो हम मतलब आर्टिफिशियल बेसिकली तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहे होते हैं। लेकिन उनको जब एक चीज उनके अंदर फीडबैक है कि जी ये आपको इस तरह की अगर एक्टिविटी नजर आए तो आपने अकाउंट को आगे सस्पेंड कर देना है। तो ये है कि आप उसको आपके अकाउंट का एक चांस रिस्क लिया जा सकता है उसको रीइंस्टेट करवाने के लिए। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको उसका बता दूंगा कि आपने कैसे उसको करना है। तो आप इंशाल्लाह एक चांस है उसका कि बगैर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम किस तरह से उसको कर सकते हैं। जी ठीक है, क्योंकि देखें मैंने ईबे का अगर मैंने ट्रेनिंग लेनी है तो मुझे उसका फायदा तो तभी है ना जब मेरे पास अकाउंट हो। और अकाउंट तो अगर बहुत मेरे सारे पास आपका आप क्लाइंटेज के थ्रू भी ले सकते हैं अकाउंट्स आप और भी काफी सारी चीजें हैं। तो दैट जी वो डिपेंड्स पैसे दैट बहुत सारे डिपेंड्स। हाँ तो आप यहाँ पे पाकिस्तान से नए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो कि इस चीज से बहुत दूर होते हैं। तो आप उनके रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो नॉट एन इशू आप बल्कि इस अकाउंट को जो है एडमिन हमेशा आप ट्राई कर सकते हैं। ग्रुप एडमिन है, आप ही हैं या कौन है? हाँ अब जी आपका नंबर कौन? जी एक ग्रुप एडमिन मैं ही हूँ अभी। ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन आपकी तरफ से? यस सर। जी अभी हाँ जी जी ये डीएस या सोर्सिंग किस किस प्लेटफॉर्म में करें? देखिए आपने पहले तो अपना जो है मार्केट प्लेस देखनी है। आपने कहाँ पे जा रहे हैं लाइक आपको जो है आप यूके में हैं यूएस में हैं कहाँ पे आप करना चाह रहे हैं बिजनेस। तो जब आपके पास मार्केट प्लेस आ जाएगी मींस कि अगर आप फॉर एग्जांपल यूके के अंदर जा रहे हैं यूके के अंदर आपके पास कॉस्टको है आर्गोज है आपके पास वहाँ पे जो है काफ़ी सारी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यूएस के अंदर हैं यूएस में आपके पास होम डिपो का ऑप्शन है आपके पास जो है वॉलमार्ट है वो सैम्स क्लब है। तो ये दैट डिपेंड्स कि आपके जो है कौन से वो आपकी मार्केट प्लेस कौन सी है। तो उसके बाद आप जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर catch.com है तो सीजे पे भी आप यूज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा रिस्पांस आता है सीजे से तो वो आपके लिए हो सकता है जी। और ये एवरेज और रिटेल का क्या करें जी रिटेल इसमें मुझे? हाँ जी जी रिटेल आर्बिट्राज का मैंने आपको बताया इसमें हमें जो है सबसे पहली बात जो है हमें चाहिए वहाँ पे एक 3PL सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। अगर आपके पास अपने पर्सनल हैं आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आप हमसे चाहेंगे तो हम भी आपको जो है वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको एक 3PL सर्विस प्रोवाइडर लाजमी चाहिए अमेजोन की तरह नहीं है ये। जी थैंक यू। थैंक यू प्रभारी जी। अहमद शहजाद आपकी क्वेश्चन? जी सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आवाज़ आ रही है? हेलो। जी जी आ रही है बिल्कुल। ओके। तो मेरा सर क्वेश्चन ये है कि हम जब पेमेंट मेथड लगाते हैं ईबे पे तो पेनियर के अलावा कोई और लगा सकते हैं? पाकिस्तान से आप लगाने की बात कर रहे जी हैं? जी पाकिस्तानी बेस हाँ जी अकाउंट है। पाकिस्तान से आपको पायनीर ही है बल्कि इवन के आपके जो एशियन कंट्रीज हैं
जितने भी उनके लिए जो है ज्यादातर उनके लिए पायनीर ही है। बाकी अगर आप यूएस में जाएं तो यूएस बेस्ड अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे भी अकाउंट क्रिएट करेंगे तब भी आपका पायनीर ही यूज होगा। तो बाकी अगर आप यूके में जाते हैं, यूके में आपका पहली बात कि आपका वो पर्सनल डिटेल पे अकाउंट नहीं क्रिएट होगा, लेकिन वहां पे आपको जो है कोई फिजिकल बैंक चाहिए। पायनीर वहां पे आपका यूके के अंदर आपका पायनीर भी नहीं यूज होगा। तो सर यूएस में हम जिस तरह मेरा वॉइस का अकाउंट भी है तो वॉइस नहीं लगा सकते हम वहाँ पे? नहीं, यूएस के जितने आपके अकाउंट अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे बना रहे हैं, लाइक आप पाकिस्तानी एड्रेस यूज करके बना रहे हैं, जी पाकिस्तानी जी। पासपोर्ट और एवरीथिंग लाइक दैट, तो वो आपका पाकिस्तानी अकाउंट क्रिएट होगा, तो वो आपका पाकिस्तानी अकाउंट ही कहलाएगा। तो उसके लिए जो है पायनीयर। लेकिन अगर आप एलएलसी क्रिएट करने के बाद ईबे पे जाते हैं, वहां पे यूएस के अंदर आपके पास यूएस डिटेल्स होंगी, आपके पास यूएस एड्रेसेस वगैरह होंगे, तो जी फिर जी। आप वहां पे बिजनेस वाइज यूज कर सकते हैं। बिजनेस वाइज के अलावा अगर आप सिंपल वाइज पे जाएंगे फिर भी उसमें जो है इश्यूज आते हैं, अकाउंट जो है वो सस्पेंशन की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर आप बिजनेस वाइज या बिजनेस बाकी कैपिटल वन वगैरह है, बाकी वो तो कोई और बैंक जो भी हो आपके पास अवेलेबल तो आप वो लगा सकते हैं। लेकिन जो उसके अंदर है पाकिस्तान की डिटेल्स पे आपका अकाउंट बनेगा तो उसके लिए पाए नहीं देंगे। तो ठीक हो गया सर। ये अगर पायनियर बेशक पर्सनल हो। हाँ, पर्सनली आपका यहाँ पे आप करें, क्योंकि अभी आप तो बनाएंगे भी इंडिविजुअल अकाउंट ही बनाएंगे ना। जी जी, इंडिविजुअल अकाउंट हाँ, तो बनेगा वो पहले। आपको पायनीर आपका यूज होगा बिल्कुल। ठीक हो गया सर। ये मैंने अकाउंट बनाया था तकरीबन 1 वीक हो गया है। हम्म। तो अभी चल रहा है मेरा अकाउंट बिल्कुल सही तरह, लेकिन अभी हाँ मैंने कोई कुछ नहीं किया इसके ऊपर। हाँ, बस वो तो आपका अकाउंट पाकिस्तान से बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है। काफी सारे सेलर्स हैं मेरे अपने पर्सनल सर्कल्स में हैं जो कि इसको यूज कर रहे हैं और अच्छा उनका रिस्पांस है। तो सर मुझे काइंडली ये शिपिंग का थोड़ा सा अगर आप बता दें कि शिपिंग को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। आपने पाकिस्तान से चीजों को सेल आउट करना है। सर इरादा ये भी है, इरादा मेरा यूएस टू यूएस भी है। हाँ, तो यूएस टू यूएस जब करेंगे वो तो शिपिंग हमारी वैसे ही उसमें कम हो जाएगी। बाकी खत्म पाकिस्तान हो से, जाएगी जी। हाँ, तो जी जी, पाकिस्तान से पाकिस्तान आपने से। उसको करना है तो वो तो आपको ऑब्वियसली जब पाकिस्तान से चीज जानी है वो तो जितना टाइम पीरियड आपको कोरियर दे रहा होगा आप उसको यूज करके लगा सकते हैं कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपना कोरियर सिलेक्ट आउट करना है ना कि आपका कोरियर कौन सा है। सर अगर पाकिस्तान पोस्ट से करें तो हो जाता है ऐसे? पाकिस्तानी पोस्ट जो है वो करती है, लेकिन उसका आपको वही है ना कि आपने जो एक ईएमएस आई थिंक उसका है पोस्टल पाकिस्तान से ईएमएस सर्विस है आई थिंक, मुझे अभी अच्छी तरह से याद नहीं, तो वो आपको ट्रैकिंग भी दे रहे होते हैं। वो जो है सर्विस आपको अच्छी मिल सकती है पाकिस्तान को पाकिस्तान पोस्टल से। लो रेट्स पे? हाँ, लो रेट्स पे, तो आप वो यूज हाँ करें। ठीक हो गया। तो टाइम पीरियड उनका लेकिन ज्यादा होता है, लेकिन वो अच्छा रिस्पॉन्स आपको उसका अच्छा आपको मिल जाएगा। जी जी। ठीक है। तो सर अगर पेट सप्लाईज वगैरह के लिए हम देखते हैं कोई चीज़, जैसे ड्रॉप शिपिंग होती है अमेजोन पे, हम्म। हम जिसे कहते हैं बारों बार चीज़ दे देना। अहमद, तो वो ड्रॉप शिपिंग ही है ना, ये कोर्स जी हम जी, जो ड्रॉप कर रहे हैं शिपिंग। स्पेशलाइज्ड, ये हमारा ड्रॉप शिपिंग से ही है। ठीक होगा, मतलब हम वालमार्ट या कोस्टको वगैरह जहाँ से भी उठा के हम दे सकते हैं आगे। दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो मैं सर अब नेक्स्ट ठीक हो क्वेश्चन गया। की तरफ जा रहा हूँ। जी उस्मान, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो उस्मान। जी उस्मान जवाब नहीं दे रहे, तो मोहम्मद फरीद सलीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। क्वेश्चन ये है कि ये ईबे पे हम जो प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, लिस्ट करेंगे, हम्म। उसके लिए सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आप उसको अच्छा रिस्पांस उससे लेना चाह रहे हैं, आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप उसमें जो है आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, तो आप उससे एक जो है ब्रिस्कली आप उससे रिस्पांस लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको सोशल मीडिया पे भी लेके जाएं, आप उसको इवन के गूगल एड्स पे लेके जाएं, आप उसकी ऑफ पेज एसईओ जहां पे भी आप कर सकते हैं आप करें, उसको आपको रिस्पांस मिलेगा ना उसमें। हमें अगर हम पेड में जाएंगे तो पेड भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अनपेड मतलब विदाउट एनी चार्जेस उसको जो है करना चाह रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आप कहीं पे भी करें, नो इश्यूज। आपको उसमें से रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये तो आपने और अपनी उसके लिए लेना ना, अपनी स्वाबदीदी के लिए कि मुझे उसका रिस्पांस मिले या ना मिले। जी ठीक। और इसी तरह से शॉपिफाई पे है, डोमेन नेम है, उस पे भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, ये ईबे की या फिर कोई और? शॉपिफाई पे अगर आप मतलब डोमेन के ऊपर आप अपना जो है इनको सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक शॉपिफाई एफिलिएट मार्केटिंग लिंक को तो आई थिंक सो
कि वो अलाउ नहीं करता, लेकिन आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट वहां पे आप बेच सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक में है कोई प्रोडक्ट, आप शॉपिफाई पे बेचें उसको, कोई इशू ठीक नहीं। है। और एलएलसी के हवाले से पूछना, ये जरूरी है जब हम सेलर अकाउंट बनाएंगे ईबे पे? नहीं, वो जरूरी आपके लिए तब है ना कि जब आप उस बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, आपका बिजनेस ज्यादा हो रहा है, अगर आपके पास बैंकिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आपको जरूरत नहीं है एलएलसी बनाने की, आप ना बनाएं। अगर आप प्रोफेशनली बिजनेस को अपने को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप एलएलसी क्रिएट करें, अपने बैंक अकाउंट्स जो हैं उनको रेगुलाइज करें, सब कुछ करने के बाद आपका एक प्रॉपर बिजनेस आगे इवॉल्व हो रहा होगा, तो आपको जब आप खुद ही आपको जरूरत महसूस होना शुरू हो जाएगी कि मुझे अब एलएलसी की जरूरत है। जी ठीक, थैंक यू। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? हेलो हम जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, आगे आवाज़ नहीं आ रही थी आपको। हाँ जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक विच इज़ द बेस्ट मार्केट इन यूके एंड यूएसए? जी, एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो आपके लिए यूएस मार्केट जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। लेकिन अगर आप यूके के अंदर आएंगे, ड्रॉप शिपिंग को अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट द अदर थिंग, मतलब आप कोई स्टॉक प्रोडक्ट्स कर जी रहे हैं, जी स्टॉक प्रोडक्ट्स या कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो आपको यूएस मार्केट बेहतर है। और अगर आपने जो है अच्छा रिस्पांस फौरी तौर पे लेना है तो आपको यूके मार्केट में रिस्पांस अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हम स्टॉक प्रोडक्ट्स को डिस्कस करें तो स्टॉक प्रोडक्ट्स के लिए जो है आपका ईबे यूके इज द पैराडाइज, कि आप वहां पे जी जी कोई भी चीज ला के बेचना शुरू करें, आपको यूके के अंदर उसको बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। लेकिन यूएस के अंदर आपको रिस्पांस जो है ग्रेजुअली इतना हाई नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो है अमेजोन मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है, तो लोग ईबे की तरफ बहुत कम आते हैं। लेकिन यूके के अंदर अगर आप अपना पर्सनल स्टॉक लेके सेल आउट करें तो आपको उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू। ठीक, इसमें वगैरह कोई इशू वगैरह तो ज़्यादा नहीं आते? लाइक किस तरह के इश्यूज? यानी कि कस्टमर फीडबैक वगैरह वगैरह? कस्टमर फीडबैक वो आपको वो तो देखिए वो तो मैनेज करना है, ये तो यही तो सारी चीजें हैं कि हमने उन चीजों को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से हमने कराना है, तो वो जी सारी चीजें हैं। तो वो तो हमें देखनी पड़ेंगी ना सारी, वो तो अल्लाह खैर रखे, वो तो आप जब काम इसको सीखेंगे तो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि जी ये ऐसे है, इस तरह से है। तो खैर ये